हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकेएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहायक परियोजना क्षेत्रपाल भर्ती से रिलेटेड जो एग्जाम कल हुआ था उसके एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 में राज्य का सामान्य ज्ञान, जिसमें पहला क्वेश्चन है महात्मा फुले समता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सी बिहार के मुख्यमंत्री, डी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को महात्मा फुले समता पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या है, आपके ऑप्शन है, आपके पहला ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। अगर आपने हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बना सकते थे, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य की प्रबल योजना का संबंध किस समस्या से है। आपके ऑप्शन है ए कृषि, बी जल, सी बिजली, डी कुपोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कुपोषण। इस राज्य की प्रबल योजना जो है कुपोषण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 27, बी 28, सी 32, डी 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार कमरछठ की कथा किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए रामायण, बी महाभारत, सी स्कंद पुराण, डी गरुड़ पुराण। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कमरछठ जो है पुत्र की दीर्घायु के लिए माँ की द्वारा जो है ये उपवास रखा जाता है और ये जो है आपका महाभारत से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाने वाला त्योहार कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए पोला, बी हरेली, सी तीजा, डी भोजली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तीजा जो है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को इस राज्य में मनाने जाने वाला एक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है फरवरी 2020 में राज्य को किस कृषि उत्पाद में प्रथम कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए अनाज, बी दलहन, सी खाद्यान्न, डी तिलहन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खाद्यान्न जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर राज्य का अनुदान कितना प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है ए 70%, बी 65%, सी 33%, डी 37%। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अलंकरण समारोह 2021 में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए मुकेश चौधरी, बी कुंदन लाल गौर, सी नंद किशोर तिवारी, डी अनिल कुमार साहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुकेश चौधरी। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं राज्य की कौन सी सिंचाई पर योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं की गई है। आपके ऑप्शन है ए केलो वृहद सिंचाई योजना, बी साराडीह बैराज, सी खारंग सिंचाई परियोजना, डी गनियाली सिंचाई परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी साराडीह बैराज जो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में शामिल नहीं है। बाकी तीनों ही ऑप्शन आपके जो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में शामिल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 2020 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत क्या है। आपके ऑप्शन है ए 36%, बी 37.2%, सी 38.2%, डी 36.2%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मार्च 2020 तक राज्य में जो है सिंचाई का प्रतिशत आपका 37.2% है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है राज्य के किस खनिज पदार्थ का देश के खनिज उत्पादन में अधिकतम हिस्सा है। आपके ऑप्शन है ए कोयला, बी लौह अयस्क, सी चूना पत्थर, डी खनिज अयस्क। तो इसका सही ऑप्शन डी टीन अयस्क। ठीक है, तो खनिज अगर हम बात करें खनिज उत्पादन में देश में स्थान में तो टीन अयस्क जो है छत्तीसगढ़ में एकमात्र जो है उत्पादित करने वाला राज्य है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो टीन उत्पादित करता है। ठीक है, और लगभग इसका 100% जो है केवल छत्तीसगढ़ से ही इंडिया को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया। आपके ऑप्शन है ए 7 जून 2001, बी 7 जुलाई 2001, सी 7 अगस्त 2001 और डी 7 सितंबर 2001। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 जून 2001 और इसका मुख्यालय जो है आपका रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आरी डोंगरी लौह अयस्क का परियोजना किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोंडागांव, बी नारायणपुर, सी बस्तर, डी कांकेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कांकेर। ठीक है, ये जो है कट ऑफ आपका कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अभी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया हुआ है, यानी कि मॉडल आंसर की अगर हम बात करें तो अभी तक ऑफिशियल मॉडल आंसर नहीं आया है, और ये जो मॉडल आंसर है आपका एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनौला का अर्थ बतलाइए। कांटे ले कटाए नहीं, भोंगे ले भोंगाए नहीं। आपके ऑप्शन है ए मृत शरीर, बी छाया, सी गोदना, डी वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी छाया, शैडो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार हम अगर आगे बढ़े, निम्नलिखित जनौला का अर्थ बतलाइए। नानकुन चिरई, दुआ असन पेट, कहाँ जाबे चिरई रतनपुर देश। आपके ऑप्शन है ए कबूतर, बी कलश, सी तालाब, डी चिट्ठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चिट्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 30, बी 28, सी 27, डी 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 28। राज्य में जो है अभी 28 जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खनन और उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर सबसे अधिक कमी किस वर्ष में आई है? आपके ऑप्शन है ए 2018-19, बी 2017-18, सी 2019-20, डी 2020-21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर जो है ऑप्शन डी 2020-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरणों में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पहला, भूमि राजस्व का 3 साल बंदोबस्त लागू किया गया, बी 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया, सी पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया, और डी है आपका रायपुर और बिलासपुर में म्यूनिसिपल कमेटी का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भूमि राजस्व का 3 साल बंदोबस्त लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न सूचियों को फुट के आधार पर मिलाइए। पहला आपका सूची है जिसमें पंडित माधवराव सप्रे, दूसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, और चौथा है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। सूची 2 की बात करें तो उसमें है आपका ए अरुणोदय, बी कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका, सी छत्तीसगढ़ मित्र, और डी आपका जो है सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आप सभी जानते हैं पंडित माधवराव सप्रे का रिलेशन किससे है? छत्तीसगढ़ मित्र से। इसी प्रकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की बात करें तो इसका संबंध जो है आपका सरस्वती से है। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह की बात करें तो इनका संबंध जो है आपका अरुणोदय से है, और पंडित सुंदरलाल शर्मा की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका से जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी संबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सी डी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है 28 फरवरी 1907 को अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद, बी 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, सी 1 अप्रैल 1907 को भारतीय संस्कृति परिषद, डी 8 अप्रैल 1907 को मजदूर सम्मेलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झीपन चूना पत्थर क्षेत्र किस तहसील में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बलौदा बाजार, बी खरोरा, सी तिल्दा, डी सिमगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बलौदा बाजार में जो है झीपन चूना पत्थर स्थित है। वहीं अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य में कौन से जैविक फसलें हैं? आपके ऑप्शन है पहला बादशाह भोग, दूसरा जवा फूल, तीसरा दुबरा, चौथा उड़द। इसमें जो है आपके ऑप्शन है केवल एक। ठीक है, एक और दो। तीसरा ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3, और चौथा ऑप्शन है सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1, 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? आपके ऑप्शन है विधानसभा को संबोधित करना, दूसरा अध्यादेश जारी करना, तीसरा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना, और चौथा है आपका विधानसभा को संदेश भेजना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1, 3 और 4 जो है सही है। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यपाल की विधायी शक्ति को तो अध्यादेश जारी करना जो है राज्यपाल की विधायी शक्ति है। इसी प्रकार जो है राष्ट्रपति का भी
एक विधायी शक्ति होता है जिसके अंतर्गत वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 अभ्यर्थी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। मत पत्र में इनका नाम किस क्रम में रखा जाएगा? आपके ऑप्शन है ए ठाकुर दीनानाथ सिंह, बी दिनकर सिंह ठाकुर, सी डॉक्टर अरुण प्रकाश और डी इसी प्रकार आपका देखें तो पीएल प्रभाकर। तो इसका आंसर जो है हमारे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस प्रकार, इसलिए जो है आप भी एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के विषय में क्या सही नहीं है? पहला कथन है नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षदों और अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। दूसरा है आपका नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मत नहीं दे सकता। तीसरा ऑप्शन है आपका इस बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष करता है। चौथा ऑप्शन है आपका उपाध्यक्ष अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस राज्य का मुहावरा अधर्मा फाटना का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए वज्रपात, बी अन्याय करना, सी धोखा देना, डी धरती फटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी धरती फटना। इसी प्रकार अगर हम 28वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये छत्तीसगढ़ डायलेक्ट ऑफ हिंदी के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है ए जॉन अब्राहम गियर्सन, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी सुखलाल पांडे, डी नरेंद्र देव वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जॉन अब्राहम गियर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह होता है। आपके ऑप्शन है ए घोटुल, बी वंश, सी टोटम, डी गोत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टोटम। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजाति और उनके युवा ग्रहों को सुमेलित कीजिए। परजा, भारिया, उरांव, भूया। इधर है धसरवासा, बी रंगभंग, धागा बक्सर और डी है आपका धुमकुरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परजा का। आप सभी जानते हैं परजा का क्या होगा आपका धागा बक्सर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें भारिया की, भारिया का आपका होता है रंगभंग, उरांव का होता है आपका धुमकुरिया और भूया का होता है आपका घसरवाड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन जाएगा आपका स्टार मार्क के लिए और ये क्वेश्चन जो है हो सकता है व्यापम हटा ले। आगे बढ़ते हैं और अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें भारिया तो यहाँ पर दूसरा होना चाहिए जो कि गलत हो रहा है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन जो है स्टार मार्क के लिए चल जाएगा और ये लेफ्ट से हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपका आता है भाषा पार्ट 2। ठीक है, तो भाषा के हमने जो है पहले एक वीडियो बना लिया है। अगर हम इसको एक शॉर्ट में देखें तो चातुर्यता का शुद्ध रूप जो है आपका चतुरता या चातुर्य होगा। अपना मन लघु न करना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इसी प्रकार निम्नांकित में से किस शब्द तो मूंग बड़ा जो है द्वंद्व समास नहीं है। तत्सम शब्द जो है आप किसको बोलते हैं ये तो आप जानते ही हैं संस्कृत शब्द को। ठीक है, इसी प्रकार अढ़ाई हाथ की ककड़ी, नौ हाथ का बीज लोकोक्ति का अर्थ है अनहोनी बात। ठीक है, अगला है आपका मरकट्टी का तद्भव रूप है मकड़ी। ठीक है, निम्नांकित वर्ग के सभी शब्द पुल्लिंग है। कपड़ा, बड़प्पन, लगान, बुढ़ापा। ठीक है, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे दिगु बोलते हैं। अमृत का ससीरस। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें 40 में तो ये। ठीक है, हिंदी पे जो है हमने पहले एक वीडियो बना लिया है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका डिटेल आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी यानी भाषा छत्तीसगढ़ी की तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं तहसीलदार शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन भाषा ले आए है। आपके ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी फारसी, सी तुर्की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अंग्रेजी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें मिस्त्री शब्द छत्तीसगढ़ी में कौन भाषा ले आए हैं। आपके ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी फारसी, सी पश्तो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आपका जो है हमारे हिसाब से बी फारसी होना चाहिए। ठीक है, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ी दान लीला के लेखक कौन हर आए। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए पंडित मुकुटधर पांडे, बी पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है,
संझौती के बेटा कौन कवि की रचना है? आपके ऑप्शन है ए कोदूराम दलित, बी द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र, सी लखनलाल गुप्ता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। गरेरा तूफान कैसन संज्ञा आए? आपके ऑप्शन है द्रव्यवाचक, आपके ऑप्शन है बी समूहवाचक, सी जातिवाचक और डी जो है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी समूहवाचक। ठीक है, ये कलेक्शन होता है। ठीक है, धूल मिट्टी का। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर हवय? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 8, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी राजभाषा की दर्जा कब मिली? ठीक है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा की दर्जा कब मिली? आपके ऑप्शन है 28 नवंबर 2007, 28 नवंबर 2008, 28 नवंबर 2009, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 28 नवंबर 2007। छत्तीसगढ़ की पहली व्याकरण कौन हर लिखी? आपके ऑप्शन है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, दूसरा है हीरालाल काव्योपाध्याय, तीसरा है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक है, छत्तीसगढ़ी कौन लिपि में लिखे जाए? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए रोमन लिपि, बी गुरुमुखी लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा की जन्म कौन रूप ले होय है? आपके ऑप्शन है ए अर्धमागधी, बी मागधी, सी पूर्वी हिंदी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका जो है लैंग्वेज इंग्लिश आ गया है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका चूज द अल्टरनेटिव द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड द बॉय टर्न अ डीफ ईयर टू द प्लेजिंग ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स। ऑप्शन है आपका लिस्टेन केयरफुली। ठीक है, दूसरा है आपका वॉज डेडली अपोर्ट, तीसरा है आपका पोर्ट इंडिफरेंस और चौथा है आपका डिड नॉट पे एनी अटेंशन। तो इसका सही आंसर होगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डिड नॉट पे एनी अटेंशन। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर अ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। आपके ऑप्शन है मिजोलॉजिस्ट, बी मिजोजाइनिस्ट, सी फिलांथ्रोपिस्ट और डी है आपका मिसंथ्रोपिस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिजोलॉजिस्ट। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ठीक है, ही राइट्स पोएम्स। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए पोएम्स आर राइटन बाय हिम, बी they write poem, सी poem is written by them और डी है आपका none of the above। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए poems are written by him। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस अ बस knocked him down। आपके ऑप्शन है बस knock him down, बी है आपका he was knocked down by a bus, सी है आपका he was knocked on the bus और डी है आपका none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ बस। अगला क्वेश्चन है आपका चूज द वर्ड ए फ्रेज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एवरीबडी वॉज एस्टोनिश्ड व्हेन ही यूज्ड सच अ प्रोफेन लैंग्वेज। आपके ऑप्शन है ए सेक्रेड, बी प्योर, सी प्रोफाउंड और सी है डी है आपका हाई। तो यहाँ पर बोला गया है जो ये अंडरलाइन वर्ड है प्रोफेन, इसका जो है हमें अपोजिट बताना है। तो प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, जबकि सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्लेसिड। आपके ऑप्शन है ए काम, बी लेजी, सी एंजॉय, डी फन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए काम। ठीक है, प्लेसिड मतलब होते हैं सौम्य या शांत। ठीक है, या नम्र। इसी प्रकार काम का भी आपका अर्थ होता है शांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टीचर डेज आस्क्ड द स्टूडेंट टू गेट आउट। आपके ऑप्शन है ए इंटायरली, बी मेयरली, सी एंग्रीली और डी है जेंटली। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा द टीचर एंग्रीली आस्क्ड द स्टूडेंट टू गेट आउट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन मिस्टर जैन डेज इज अवर लाइब्रेरियन शोड मी सम न्यू बुक्स। ठीक है, आपके ऑप्शन है हु, बी है आपका हुम, सी है आपका विच और डी है आपका दैट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हु। ठीक है,
यहाँ पर बात की जाए मिस्टर जैन की, जो कि क्या है आपके लाइब्रेरियन है। उन्होंने आपको क्या किया, न्यू बुक्स दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। माई स्पेक्टिकल्स डेज लिव्ड इन द ऑफिस। आपके ऑप्शन है ए वाज, बी वेयर, सी वेयर, डी नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक। आपके ऑप्शन है आइस इज डेज फ्रोजन वाटर। तो आपके सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए फ्रोजन, ए, बी द, सी एन, डी आपका नो आर्टिकल, ठीक है। तो आइस इज द फ्रोजन वाटर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है इसके लिए करेक्ट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट के लिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग और जो है जनरल साइंस और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।